बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर के जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे। ये एमसीक्यूज़ आपके एसएसटी के टेस्ट्स में और जो अपकमिंग एसएसटीज़ के पोस्ट हैं उनके टेस्ट्स के लिए, ईटा के जो टेस्ट्स हैं उनके लिए, और बाकी जैसे एफपीएससी है, केपीपीएससी है और पीपीएससी है। तो सॉरी, केपीपीएससी नहीं बल्कि एफपीएससी और पीपीएससी, इनके जो टेस्ट्स हैं उनमें इंग्लिश का जो पोर्शन आता है उसके लिए आपकी एक अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड अगर आपकी कोई सजेशन है तो वो भी मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, कैन यू हेयर व्हाट ही इज़ डैश। तो यहाँ पर आपने जो बेटर सुटेबल ऑप्शन है चारों में से ये लगाना है। यहाँ पर पूछ रहे हैं, एक सिंपल सा सेंटेंस है कि क्या आपने सुना कि वो क्या डैश कर रहे हैं। तो अगर हम चारों ऑप्शन को देखें तो डी ऑप्शन जो है यहाँ पर बेटर सुटेबल है, यानी कि सेइंग। तो अब आप इस सेंटेंस को मैच करें कि कैन यू हेयर व्हाट ही इज़ सेइंग, क्या आप सुन रहे हैं कि वो क्या बोल रहा है। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, दैट्स व्हाट आई वुड लाइक डैश ईद। तो यहाँ पर आपने प्रेपोजिशन जो है बेटर सुटेबल वो लगाना है। प्रेपोजिशन का सेंटेंस है कि क्या यानी कि दैट व्हाट आई वुड लाइक डैश ईद, के ईद के लिए, क्योंकि एक सेंटेंस उर्दू का ये होता है कि ईद के लिए मुझे ये चीज़ पसंद होगी है, ईद के लिए मैं ये पसंद करूँगा। तो उसके लिए जो प्रेपोजिशन है वो कौन सा लगेगा यहाँ ब्लैंक में। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है फॉर, यानी कि फॉर जो है वो जो सुटेबल एक प्रेपोजिशन है जो यहाँ पर लगेगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, इट इज़ डैश फनीएस्ट बुक आई हैव एवर रीड। तो यहाँ पर अब आपने आर्टिकल लगाना है, कौन सा आर्टिकल बेस्ट है। तो कह रहे हैं इट इज़ डैश फनीएस्ट बुक दैट आई हैव एवर रीड, कि ये सबसे ज़्यादा एक फ़नी बुक है जिसको आज तक, मतलब मैंने जितनी भी बुक्स पढ़े हैं उन सब में। तो करेक्ट यहाँ पर ऑप्शन है सी, द। इट इज़ द फनीएस्ट बुक। तो यहाँ पर जो आर्टिकल बेटर सुटेबल है वो है द। इट इज़ द फनीएस्ट बुक आई हैव एवर रीड। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, व्हाट इज़ डैश शी इज़ अ बैंक मैनेजर। मोस्ट सुटेबल वर्ब विल बी, यहाँ पर कौन सा हेल्पिंग वर्ब जो है बेटर सुटेबल है, आप कौन सा लगाएंगे। व्हाट इज़ डैश, तो शी इज़ अ बैंक मैनेजर। आगे सेंटेंस में खुद बता दिया गया है कि फ़ीमेल की बात हो रही है कि वो एक बैंक मैनेजर है। स्टार्ट में क्वेश्चन है, तो व्हाट इज़ हर जॉब। जो बेटर सुटेबल यहाँ पर ऑप्शन लगेगा वो सी ऑप्शन होगा, हर जॉब, क्योंकि गर्ल के लिए हम हर लगाते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, आई लिव डैश अ हाउस डैश चाइना। तो यहाँ पर आप कौन से दो जो हैं ऑप्शंस लगाएंगे। तो आप चारों मैच करते जाएं तो इसमें करेक्ट जो है वो ए है, यानी कि इन एंड इन। आई लिव इन अ हाउस इन चाइना, कि मैं चाइना में एक घर में रहता हूँ। तो दोनों में मे एंड मे हम लगाएंगे, यानी कि इन एंड इन। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, हेलो व्हाट डैश नेम मोस्ट सुटेबल वर्ब विल बी। अब इस सेंटेंस को यहाँ पर एक बेटर ऑप्शन के साथ आपने यहाँ पर फिल करना है। तो आप अगर चेक करें, हेलो व्हाट डैश नेम, व्हाट इज़, यहाँ पर हम लगाएंगे व्हाट इज़ यूअर नेम, या हेलो व्हाट इज़ नेम। ये सेंटेंस में थोड़ा सी कमी है, व्हाट इज़ यूअर नेम। यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि हेलो व्हाट इज़ यूअर नेम, व्हाट एम नहीं, व्हाट आर नहीं, व्हाट बी नहीं। तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, इन डैश एंड वी डिसाइडेड नॉट टू गो टू द सिनेमा बट टू वॉच टेलीविज़न। तो यहाँ पर आप आर्टिकल देखेंगे कौन सा आर्टिकल बेटर है, कि आप जब सारे लगाएंगे तो इनमें सी ऑप्शन करेक्ट होगा। इन द एंड के आखिर में हमने ये डिसाइड किया कि हम सिनेमा नहीं जाएंगे बल्कि टीवी ही देखेंगे, या टीवी पर इसको देखेंगे। तो करेक्ट जो यहाँ पर ऑप्शन है ऑप्शन सी है। ए और एन जो है वो यहाँ पर नहीं लगेगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, शी लुक्स अ फेमस फिल्म स्टार। सो यहाँ पर शी लुक्स डैश अ फेमस फिल्म स्टार। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन लगेगा वो होगा ऑप्शन सी, शी लुक्स लाइक अ फेमस फिल्म स्टार। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, डीड यू मीट द लेडी हुज अंकल वर्क्स इन द लाइब्रेरी, आइडेंटिफाई रिलेटिव प्रोनाउन फ्रॉम दिस सेंटेंस। तो यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन अपने इस सेंटेंस में करना है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है ऑप्शन ए, यानी कि हुज। रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा जो है वो हाईलाइट होगा इस तरह से, यानी हु, हुज, हुम, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो रिलेटिव प्रोनाउन में आते हैं।
तो करेक्ट ऑप्शन है ए। नेक्स्ट एमसीक्यूज है वेयर डैश यू डैश मोस्ट सुटेबल वर्ब विल बी। यहाँ पर आपने दो लगाने हैं इन दो फिल इन द ब्लैंक्स में हेल्पिंग वर्ब, तो वेयर आर यू फ्रॉम ये आएगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। वेयर आर यू फ्रॉम कि आपका ताल्लुक कहाँ से है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच ऑफ दिस इज़ अ नाउन इट इज़ डैश। यहाँ पर आपने नाउन फाइंड करना है इन ऑप्शन में से, तो डी ऑप्शन करेक्ट है थिंग, कोई भी चीज़ जो है वो नाउन है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर होगा डी ऑप्शन यानी कि थिंग। नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच ऑफ दिस इज़ एन एडजेक्टिव इट इज़ डैश। एडजेक्टिव आपने फाइंड करना है इन ऑप्शंस में से, तो ए ऑप्शन करेक्ट है हार्ड, किसी भी चीज़ की क्वालिटी या उसके यानी वो कैसी है वो चीज़, उसकी नेचर क्या है, तो उसको एडजेक्टिव कहते हैं, तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है यानी कि हार्ड। नेक्स्ट एमसीक्यूज है वेयर डैश शी फ्रॉम, तो आगे आंसर है शी डैश फ्रॉम पाकिस्तान। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन यानी कौन से जो हेल्पिंग वर्ब है वो सही आएंगे, तो वेयर जो है उसके साथ फिर आगे आएगा डैश में, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। वेयर इज़ शी फ्रॉम कि वो कहाँ से ताल्लुक़ रखती है, देन है शी इज़ फ्रॉम पाकिस्तान कि वो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखती है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर यही है जिसमें इज़ एंड इज़ आएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच ऑफ दिस इज़ एन एडवर्ब इट इज़ डैश। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें आपने एडवर्ब फाइंड आउट करना है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है क्विकली, क्विक, क्विकली, क्विकर एंड क्विकेस्ट जो है इसमें क्विकली जो है वो एडवर्ब है, तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है डैश शी डैश इंग्लिश कंप्लीट दिस सिंपल सेंटेंस का टेंस का जो सेंटेंस है यानी सिंपल इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो इसको आपने कंप्लीट करना है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। डज शी डैश इंग्लिश एक तरह से क्वेश्चनिंग सेंटेंस है, इंटरोगेटिव और इंडेफिनिट में है, तो यहाँ पर डज आएगा एंड आगे जो है आगे शी के बाद जो है वो स्पीक आएगा, तो डज शी स्पीक इंग्लिश, तो ये इसका करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है शी डैश यूनिफॉर्म फिल दिस प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस सेंटेंस, तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनेट का सिंपल सा सेंटेंस है, इसको आपने फिल करना है। शी डैश अ यूनिफॉर्म, तो यहाँ पर करेक्ट जो है वेयर्स आएगा यानी ऑप्शन बी, क्योंकि सिंपल जो इंडेफिनेट के सेंटेंस होते हैं मैंने पहले भी बताया वहाँ पर एस और ई एस का हम इजाफा करते हैं जहाँ पर वो बेटर सूट हो रहा हो, तो बी ऑप्शन करेक्ट वेयर्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज है बॉक्सिंग वाज हिज प्रोफेशन पीपल केम एंड पेड मनी टू सी द फाइट व्हाट इज़ द सुटेबल सिनोनिम ऑफ द वर्ड इन कैपिटल लेटर। ये फिर से सिनोनिम का एक सेंटेंस है कि बॉक्सिंग जो है वो उसका प्रोफेशन था, यहाँ पर प्रोफेशन वर्ड जो है इसका आपने सिनोनिम यानी सेम मीनिंग वाला सेंटेंस यहाँ पर आपने फाइंड आउट करना है। प्रोफेशन कहते हैं कि उसका काम था यानी जिससे वो कमा रहा था यानी एक तरह से उसका ज़रिया था, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा सी यानी कि ट्रेड। नेक्स्ट एमसीक्यूज है सिनोनिम ऑफ शॉर्टन इज डैश। शॉर्टन का जो सेम मीनिंग वाला वर्ड है वो कौन सा है, ऑप्शन में ऑप्शन ई यानी कि श्रिंक। शॉर्टन का मतलब होता है कम हो जाना, लेंथ में, साइज़ में, किसी भी चीज़ में कमी आना, तो श्रिंक का मतलब यही होता है कि कम हो जाना यानी थोड़ा सा बच जाना, तो ई ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है अ नर्स लुक डैश पीपल इन हॉस्पिटल कंप्लीट दिस सेंटेंस विथ सुटेबल प्रेपोजिशन, तो यहाँ पर सुटेबल जो प्रेपोजिशन है वो आपने लगाना है कि एक नर्स जो है वो लुक डैश पीपल इन हॉस्पिटल, लोगों का हॉस्पिटल में क्या करती है उनका, तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है लुक आफ्टर यानी कि उनकी देखभाल करती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एट लास्ट थिंग्स बिगेन टू इम्प्रूव व्हाट इज़ द सुटेबल सिनोनिम ऑफ द वर्ड इन कैपिटल लेटर, तो ये जो फर्स्ट सेंटेंस है कि लास्ट में यानी आखिर में चीज़ें जो है बेहतर होना शुरू हुई, तो इसमें जो इम्प्रूव वर्ड है यानी जो कैपिटल लेटर में है इसका सिनोनिम आपने बताना है गिवन ऑप्शन में कि कौन सा इसका सेम वर्ड वाला मीनिंग है यानी सेम मीनिंग वाला वर्ड है सॉरी, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है ऑप्शन सी यानी कि गेट बेटर। इम्प्रूव का मतलब है किसी चीज़ में बेहतरी आना, बेहतर हो जाना टाइम के साथ, तो सी ऑप्शन का भी मतलब यही है यानी गेट बेटर कि वो चीज़ ठीक हो जाए। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एयरलाइन बिजनेस इज़ इंक्रीजिंग नाउअडेज व्हाट इज़ द सुटेबल सिनोनिम ऑफ द वर्ड इन कैपिटल लेटर। जो फर्स्ट सेंटेंस है कि एयरलाइन का जो बिज़नेस है वो आजकल इंक्रीज़ हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इसमें हाईलाइटेड वर्ड जो है वो इंक्रीजिंग है, इसका पूछ रहे हैं कि ये इसका सुटेबल जो सिनोनिम है वो कौन सा होगा गिवन ऑप्शंस में, तो ऑप्शन ई करेक्ट है इनलार्जिंग। इंक्रीजिंग का मतलब होता है इनलार्जिंग यानी कि बढ़ना, तो ये दोनों एक दूसरे के सेम मीनिंग रखने वाले सेंटेंसेस वर्ड्स हैं। MCQs है आई एम लुकिंग एट द फोटोग्राफ विच यू सेंट मी विद योर लेटर।
आइडेंटिफाई रिलेटिव प्रोनाउन फ्रॉम दिस सेंटेंस। फिर ये एक सेंटेंस आ गया है रिलेटिव प्रोनाउन का, कि जो फर्स्ट सेंटेंस है, आई एम लुकिंग एट द फोटोग्राफ विच यू सेंट मी विद योर लेटर, कि मैं उस तस्वीर को देख रहा हूँ जिसको तुमने अपने ख़त के साथ भेजा है। तो इसमें रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा होगा? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है ऑप्शन डी, यानी कि विच। मैंने आपको पहले बताया था कि हु, विच, होम, वेयर, इस तरह के जो होते हैं ये रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। तो यहाँ पर विच जो है यानी कि ऑप्शन डी ये करेक्ट है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट MCQs है देयर सन डैश इन दिस हॉस्पिटल, फिल दिस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सेंटेंस। ये सिंपल एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक सेंटेंस है, तो आपने इसको फिल करना है जो बेटर ऑप्शन यहाँ पर आपको लगे। देयर सन डैश इन दिस हॉस्पिटल, तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, देयर सन वर्क्स इन दिस हॉस्पिटल। एस और ES जो है हमेशा हम इंडेफिनिट में लगाते हैं जहाँ पर वो बेटर सूट कर रहे हों। नेक्स्ट MCQs है सिनोनिम ऑफ पेरल इज डैश। पेरल जो वर्ड है इसका सिनोनिम यानी सेम जो वर्ड है जो जिसकी मीनिंग सेम हो तो वो कौन सा होगा? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी कि डेंजर, ख़तरे को कहते हैं, तो ये इसका सिनोनिम है। ये थी आज तक की वीडियो इंग्लिश ग्रामर के, हमने कुछ इंपॉर्टेंट MCQs डिफरेंट टॉपिक से डिस्कस किए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपकी कोई सजेशन है तो भी बताएं। सो टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।